नमस्कार। वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। ये आज की हमारी 23 नंबर क्लास है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी PYP क्वेश्चन सीरीज़, उसके अंतर्गत ये 23 नंबर क्लास है, जिसके अंतर्गत हम एक और ड्राइवर पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम ITBP ड्राइवर 2020 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। ITBP की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीछे के से टक्कर में ड्राइवरों के संलग्न होने का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सामने वाले अन्य वाहन के ज़्यादा नज़दीक है वह वाहन चलाना ही पीछे से टक्कर का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, ड्राइवर को एक सड़क पर कहाँ गाड़ी चलानी चाहिए जहाँ लेन मार्ग नहीं किया गया हो? तो इसका सही आंसर होगा यथासंभव सड़क के बाईं तरफ, क्योंकि भारत में है वह लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, इसलिए आपको बाई साइड ही गाड़ी चलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मालवाहक गाड़ी के चालक को हमेशा अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा गुड्स व्हीकल ड्राइवर को सभी डॉक्यूमेंट साथ रखने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स, इंश्योरेंस परमिट, ये सब। अगला क्वेश्चन, व्यापक तौर पर प्रयोग होने वाला ब्रेक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, एयर प्रेशर या वैक्यूम। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलिक व्यापक तौर से उपयोग होने वाला ब्रेक है। अगला क्वेश्चन, स्कीडिंग का मुख्य कारण क्या होता है? गीला रास्ता या गाड़ियों में अपर्याप्त टायर ट्रेड का होना, स्थिति के अनुसार गाड़ी की अत्यधिक गति होना या ठोस ब्रेक लगाना। तो इसका सही आंसर होगा स्थिति के अनुसार सही गति होना। अगला क्वेश्चन, ढलान पर गाड़ी चलाते समय चालक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है कि चालक को गियर न्यूट्रल करके गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए ढलान में, क्योंकि इससे गाड़ी पर कंट्रोल कम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय चालक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? कैसे पार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा यदि आप मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे हो तो पहले या आपका सहायक हो वह उतर कर देखे, या आप अकेले हों तो वह उतर कर पहले जांच करे कि कहीं दोनों साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उसके बाद सावधानी से सड़क पार करें। अगला क्वेश्चन, यदि आपका पाँव का ब्रेक फेल हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फुट ब्रेक को बार बार दबाना चाहिए, साथ ही आपको नीचे वाले गियर में शिफ्ट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन, यदि ऐसा लगता है कि पाँव का ब्रेक फेल हो गया हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय चालक को खालिस्तान नियम का पालन करना चाहिए, तो उसे बाएं हाथ के नियम का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक की हरी बत्ती झलकने का अर्थ क्या है? अर्थात ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि आपको जाने की अनुमति है, आप गाड़ी आगे ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ओवरड्राइव स्थित होता है, ओवरड्राइव कहाँ स्थित होता है? गियर बॉक्स और क्लच के बीच, या प्लेनेटरी गियर और क्लच के बीच, या गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ओवरड्राइव गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, रास्ते में एक कैंची मोड़ है तो ड्राइवर को कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा पहुंचते समय और मोड़ पर प्रवेश करने के पहले, अर्थात कैंची मोड़ पर पहुंचते समय और उसमें मोड़ पर प्रवेश करने से पहले आपको गति धीमी करने के लिए ब्रेक का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रास्ता देश संकेत चिन्ह किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, अष्टाकार या षटकोणाकार? तो इसका सही आंसर होगा गिवे का साइन है वो एक प्रकार का अनिवार्य साइन है, यह त्रिभुजाकार होता है। अगला क्वेश्चन, आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन विपरीत दिशा से पुल में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?
तो इसका सही आंसर होगा कि आप जब तक प्रतीक्षा करें कि वह अन्य वाहन पुल को पार कर ले, उसके बाद आप पुल में प्रवेश करें। अगला क्वेश्चन, एक मार्ग लेन से दूसरे मार्ग लेन बदलने के लिए आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आवश्यक दिशा सिग्नल या हाथ के सिग्नल का प्रयोग करते हुए सावधानी के साथ वह आपको लाइन चेंज करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह अधिकतम दूरी क्या है जिसमें एक ड्राइवर बाइसिकल लेन में गाड़ी चला सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 50 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें ड्राइवर बाइसिकल लेन में इमरजेंसी स्थिति में गाड़ी चला सकता है। अगला क्वेश्चन, पावर ब्रेक कहलाने वाले ब्रेकिंग सिस्टम किसका प्रयोग किया जाता है? पावर ब्रेक में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा पावर ब्रेक में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ट्रैफिक साइन से संबंधित। तो दिया गया ट्रैफिक साइन है वह क्या प्रदर्शित करता है? आगे रास्ता अधूरा है या टी जंक्शन है? तो इसका सही आंसर होगा आगे डिवाइडेड रोड है वह दिया गया है, विभाजित रास्ता है वह आगे है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ट्रैफिक नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में क्या शामिल नहीं है? तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से ट्रैफिक पॉपुलेशन है वह ट्रैफिक नियंत्रण उपकरणों में शामिल नहीं है, जबकि अन्य क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से पहचान में आना चाहिए, ड्राइवर के लिए पर्याप्त जगह के अनुसार लगा हुआ होना चाहिए, ये ट्रैफिक संकेत के गुण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थिति में एक ड्राइवर को चलती गाड़ी में एक भुजाब फैलाने की अनुमति है? तो जब उसे हेड सिग्नल हाथ का इशारा देना हो तब उसे हाथ को बाहर निकालने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन, ब्रेक ड्रम के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कास्ट आयरन। जी हाँ, ढलवा लोहे का प्रयोग है वह किया जाता है ब्रेक ड्रम बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, जब वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो एक ड्राइवर का क्या कर्तव्य है? तो ड्राइवर का कर्तव्य है कि वह घायल व्यक्ति को चिकित्सा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए और 24 घंटे के अंदर दुर्घटना की सूचना पुलिस स्टेशन में लिखवाए। ये किस धारा के अनुसार है ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक गाड़ी विन्यास में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बेहतर भार वितरण के लिए है, ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रक में व्हील ब्रेकिंग की कौन सी प्रणाली लगाई जाती है? हेवी व्हीकल में ब्रेकिंग में कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूमेटिक, जिसे वायवीय ब्रेकिंग प्रणाली भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, जीप में सामान्यतः किस प्रकार के ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है? मैनुअल या हाइड्रोलिक या एयर ब्रेक? तो इसका सही आंसर होगा जीप एलएमवी, जो भी जितनी भी लग्जरी कारें हैं इनमें हाइड्रोलिक ब्रेकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो गियर वाला वाहन पूछा है तो इसका सही आंसर होगा 18 साल। अगर 50 सीसी से कम का पूछता तो इसका सही आंसर 16 साल, एचएमवी के लिए 20 साल और कंडक्टर के लिए 18 साल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किस प्रकार का बोर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए? यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा का बोर्ड की गति सीमा को दर्शाना है तो बड़े आकार के बोर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने पर पेनल्टी हो सकती है। क्या क्या पेनल्टी हो सकती है? जुर्माना हो सकता है या लाइसेंस रद्द हो सकता है या एक चेतावनी दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा जुर्माना, फाइन और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अगला क्वेश्चन, फ्री व्हीलिंग क्रियाविधि में होता है। फ्री व्हीलिंग मैकेनिज्म आप किसे कहेंगे? एक ओवर रनिंग किल्स को ही हम एक फ्री व्हीलिंग मैकेनिज्म कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, आप एक
ट्रांसपोर्ट वाहन की पहचान कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट वाहन आप कैसे पहचानेंगे? तो इसका सही आंसर होगा वाहन की नंबर प्लेट देखकर हम ट्रांसपोर्ट वाहन की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सीट बेल्ट पहनना चाहिए तब भी जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर या कभी भी रुकती है, तो उस स्थिति में आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कब किया गया? दिए गए ऑप्शन के अनुसार 1939 में, नवीनतम पूछा जा रहा है इसमें 39 में, 88 में, 89 में, 87 में। तो इसका सही आंसर होगा, सभी को पता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। उसके बाद 2019 में परिवर्तन किया जा चुका है, उसे बोलते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन से क्वेश्चन पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह यू टर्न को प्रदर्शित करता है कि यू टर्न नहीं लेना है। किस स्थान पर यू टर्न नहीं लेना है? किसी भी मोड़ पे या जहाँ दोहरी पीली रेखा हो वहाँ आपको यू टर्न नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, रुकिए का चिन्ह, स्टॉप चिन्ह किस प्रकार से प्रदर्शित होता है? तो यह एक प्रकार का अनिवार्य चिन्ह है जो अष्टाकार रूप में प्रदर्शित होता है स्टॉप का, गिवे का त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन, एक निर्मित चित्र के भीतर सामान्यतः डिफ़ॉल्ट गति कितनी होती है? अर्थात एक बुलटअप एरिया है, उसके अंतर्गत वाहन की स्पीड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में आपकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? अर्थात लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? सभी को पता है, तो इसका आंसर होगा 6 महीना या 180 दिन। अगला क्वेश्चन, एक लेबल क्रॉसिंग तक पहुंचने पर जहां स्टॉप लिखा हुआ है, कार्ड स्टॉप लाइन नहीं होती है, तो ड्राइवर को कहां रुकना चाहिए? तो आपको स्टॉप चिन्ह पर ही रुक जाना चाहिए। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक चिन्हों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में, सभी को पता है, आदेशात्मक, चेतावनी और संकेतात्मक। आदेशात्मक गोलाकार रूप में। अगला क्वेश्चन, एक इंटरसेक्शन के कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं? 1 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा 10 मीटर। जी हाँ, इंटरसेक्शन के 10 मीटर तक आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लियरेंस टाइम किसके द्वारा इंगित किया जाता है? रेड लाइट, एम्बर लाइट, ग्रीन लाइट या वाइट लाइट? तो इसका सही आंसर होगा एम्बर लाइट द्वारा क्लियरेंस टाइम है वह प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या एक ड्राइवर को हमेशा अधिकतम वैध गति पर वाहन चलाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा नहीं, केवल जब परिस्थितियां अनुमति देती हैं और ऐसा करना सुरक्षित हो तब आपको मैक्सिमम उस रोड पे जो स्पीड लिमिट है उस पर गाड़ी चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को जाने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए? पुलिस वाहन को, एम्बुलेंस, फायर सर्विस को, उपरोक्त सभी को? तो इसका सही आंसर है सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन को। अगला क्वेश्चन, यह इंटरसेक्शन के निकटतम कितने ट्रैफिक लाइट है जहां गाड़ी पार्क की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा कि एक इंटरसेक्शन के अधिकतम 20 मीटर के क्षेत्र में है वह ट्रैफिक लाइट के अंतर्गत गाड़ी पार्क की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, किस संकेत का उल्लंघन होता है तो कौन सा अपराध हो सकता है? जब किसी संकेत का उल्लंघन होता है तो मैंडेटरी साइन संकेत का उल्लंघन होने पर एक अपराध है, इसके लिए आपको जुर्माना भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन, एक निजी ड्राइव करने के रास्ते पर ड्राइवर को कहां पार्क करने की अनुमति होती है? इसका सही आंसर होगा किनारे में, किसी भी स्थिति में, किसी भी किनारे पर है वह आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 2 चक्कों वाले वाहनों में किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम काम में लिया जाता है? तो 2 पहिया वाहन होते हैं उनमें एयर कूलिंग सिस्टम है वह प्रयोग किया जाता है, ना कि वाटर कूलिंग। 4 व्हीलर में वाटर कूलिंग यूज होता है।
बिना फुटपाथ वाली सड़कों में पैदल चलने वालों को किस सड़क किस साइड चलना चाहिए? तो बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल यात्रियों को दाईं साइड चलना चाहिए। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम पावर के लिए किस गियर का उपयोग किया जाना चाहिए? इसमें मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पावर के लिए फर्स्ट गियर अर्थात सबसे लो गियर का उपयोग किया जाना चाहिए और मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको टॉप गियर अधिकतम का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस तरह के ट्रैफिक में नुकसान पहुंचता है? तो वो निम्नलिखित में से एक तरफ से ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाता है, ओवरटेकिंग करने की अधिक संभावना। अगला क्वेश्चन, रास्ते के दोनों तरफ संपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने होते हैं? तो एक रास्ते के दोनों तरफ संपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की संख्या होती है वह कुल होती है 6। अगला 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इंजन की चक्कर गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो चक्कर गति स्पीडोमीटर द्वारा नहीं, स्पीडोमीटर द्वारा वाहन की गति मापी जाती है, जबकि जो टेकोमीटर द्वारा है वह इंजन की आरपीएम नापी जाती है चक्कर गति। अगला क्वेश्चन, सड़क चिन्हों जो निर्देशित किए जाते हैं किसके द्वारा निर्देशित होते हैं सड़क चिन्ह? तो भारत में IRC 67 के सड़क चिन्ह है वह प्रदर्शित हैं। अगला क्वेश्चन, जिन रास्तों पर वन वे सूचित करता है उनमें क्या निषेध है? तो उनमें रिवर्स गियर में ड्राइव करना है वह निषेध है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक नॉकिंग होगी और इंजन काम करना है वह बंद कर देगा, अर्थात इंजन काम नहीं करेगा और अधिक नॉकिंग होगी, इंजन को नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन, ट्यूब रहित वाहनों के टायरों के आवरण में क्या नहीं होता है? तो इसमें ट्यूब का उपयोग नहीं होता है ट्यूबलेस टायरों में। अगला क्वेश्चन, छोटे आकार के सूचना बोर्ड का व्यास क्या होता है? अर्थात स्मॉल साइज के इंफॉर्मेशन साइन का डायमीटर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 600 mm वह इसका डायमीटर होता है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, क्लच पेडल का काम खालिस्तान का संबंध जोड़ना और तोड़ना है। तो क्लच पेडल का क्या काम है? क्लच पेडल का काम है ट्रांसमिशन सिस्टम का संबंध इंजन से जोड़ना और तोड़ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया प्रदर्शित चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह स्पीड लिमिट को प्रदर्शित करता है। यह मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक इस पे गाड़ी चल सकती है। अगला क्वेश्चन, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रहा हो तो एक ड्राइवर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वाहन को रोकना चाहिए और तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक पैदल यात्री सड़क पार न कर ले और उसके बाद सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया 60 नंबर, भारी वाहनों में ड्राइविंग लाइसेंस खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। तो हेवी व्हीकल्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो RTO द्वारा ही, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें है वह 60 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? एक मॉडरेट प्रकार के क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन नए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड थे। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, अन्य कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।